नारिन, जिस तरह मैंने इब्तदाई में भी अर्ज किया कि सदर मुमलिकत ने मुतनाज़े पीका बिल के ऊपर सिग्नेचर कर दी है, तौसीक कर दी है और आज से ये कानून बन चुका है। मुज़ाकरात की जानिब बाद में आते हैं। पहले तो जर्नलिज्म, हम तमाम लोग जो सहाफ़त करते हैं, आप तक खबरें पहुँचाते हैं, हम लोग इससे किस तरह मुतासर हो रहे हैं और सियासतदान इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, ज़रा उस पर बात कर लें। PMLN से उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मा साहिबा, आज पीका बिल जो है उसके ऊपर सदर साहब ने भी साइन कर दिए, अब ये कानून बन गया हुआ है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या क्या तरमीम की गई है इस बिल के अंदर? देखिए, मेरे ख्याल में आप लोगों के जो खदशात हैं वो जरूर दूर करने चाहिए हुकूमत को, लेकिन इसमें आप जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उनके लिए तो ऑलरेडी कवानीन मीडिया जो कि शुतर पे मुहार और वहां किसी की कोई इज्जत महफूज नहीं है। दुनिया जहान की फेक न्यूज और झूठ और प्रोपेगेंडा उसके थ्रू और किया जाता है। ये वहां पे थोड़ा कायदा कानून लाने के लिए, क्योंकि जब आप रियासत को उसकी सिक्योरिटी को आप इंडेंजर करते हैं, उसको खतरात होते हैं, तो बहुत सारे ममालिक हैं जहां पे फायर वॉल्स लगाई जाती हैं। अमेरिका को देख लें आप, चाइना को, रशिया को, सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया में तो व्हाट्सएप भी मैम, आप लोग पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का कंपैरिजन चाइना की डेमोक्रेसी से करते हैं? ये डेमोक्रेसी की बात नहीं करें। देखिए, अगर आपको एक फ्रीडम मिली है तो हाँ। वो फ्रीडम जिम्मेदारी के साथ आपने यूज करनी है। ये नहीं है कि आप वो उसी आजादी राय को लेके आप जिस दूसरों सोशल की जो मीडिया की आप बात कर रही हैं, जिस सोशल किरदार मीडिया पेशी की करे उस्मा उसको साहबा, मैं जिस सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं, अमेरिका की मिसाल दे रही हैं मुझे, उसी अमेरिका के अंदर नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, व्लॉगर्स, पॉडकास्टर्स को व्हाइट हाउस कवर करने की एक्सेस दे दी है। और आप मुझे बता रही हैं कि वहां पर भी फायरवॉल लगा हुआ है। मुझे नहीं पता कि कौन से अमेरिका की आप बात कर रही हैं, बिकॉज मेरे नॉलेज में किसी भी अमेरिका के अंदर नहीं लगा हुआ, कोई ऐसा अमेरिका नहीं। जहाँ पे उनके चाहे वो यूके जो अपने फसादात हुए थे उसमें से कितने यूट्यूबर्स बल्कि जो अंडर एज थे उनको भी उठा के तो उन्होंने कैद में डाल दिया था। आप क्या बातें करते हैं? तो ये हर जगह होता है जहां पे आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क हो जाती है, आपको ये मेजर्स लेने पड़ते हैं। और ये तो नहीं ना कि आप जो मर्जी बोलते रहें और अगले बंदे की जो आजादी है या अगले बंदे की जो इज्जत है या अगले बंदे की जो स्पेस है उसको आप नाजायज तरीके से आप झूठ का पलंदा लेके और एक गलत बयानिए। चलिए जरा मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे मैं पहले समझ लूं, जरा अजहर सिद्दीक साहब से भी जरा समझ लेते हैं ना। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपने देख लिया था किस तरह से काजी के खिलाफ मुहिम चलाई, किस तरह से ये बैठ के आर्मी चीफ के खिलाफ। मोहतरमा उज़मा साहिबा, ये मुहिम हमने बंदयाल साहब के खिलाफ भी देखी है, साकिब निसार साहब के खिलाफ भी देखी है, लेकिन जरा मैं अंडरस्टैंड कर लूं कि आप हमारे पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं। जरा सिद्दीक साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें। अजहर साहब, आपको क्या लगता है पीका तरमीम, जो पीका में तरमीम की गई, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या क्या तरमीम की गई, क्या बदला गया इसमें? बहुत शुक्रिया राय साहब। वो आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा भी आया था, रेडीमेड इंपोर्ट होके कहीं से, और जब वजीर कानून से पूछा गया उसने कहा मैंने भी अभी नहीं देखा। तो ये वाला मुसवदा भी जो तकरीबन 18-19 सफ़ों का है, ये भी इनमें से किसी ने पढ़ा ही नहीं है। कमाल की बात ये है। होता क्या है, एक तो हम पढ़े लिखे कम है और फिर हम झूठ बोलते हैं खुल के। तारीखी तौर पर मैं आपके सामने रखने लगा हूं। मैं अभी वट एवर द लॉ इज, मैं उसके जो पीका लॉ के अंदर हमने जब तरामीम की थी ना, नेचुरल पर्सन की डेफिनेशन और सजा बढ़ाने की जब हमने बात की थी 2021 में, उस वक्त की मोहतरम शहबाज शरीफ की तकरीरें तो निकाले ना जरा, नावल भुट्टो साहब की तकरीरें निकाले हैं जरा, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या क्या कुछ कहा था, मरियम सफदर ने क्या कुछ कहा था। और हमने बड़ी लाइट सी तरामीम की थी। वो चैलेंज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेटिसाइड कर दी, अपील फाइल की FIA ने, और मरियम और वापस ले ली। ये मैं तारीखी बात बता रहा हूँ। और हम सारा भूल जाते हैं वो चीजों को, क्योंकि अब यानी जजेस के बारे में कोई बात करनी है
या किसी और के बारे में बात करनी है, यहाँ लॉ मौजूद है, यानी इस वक्त कवानीन मौजूद है। आपको किसने कह दिया? और ये भी बताता चलूं, आपका जो प्रोग्राम है अगर चैनल पे चलता है उस पर सोशल मीडिया पे भी चलता है जी। अखबारी खबरें जो है ना वो सोशल मीडिया पे भी आती हैं। किसने कहा नहीं आती हैं? जी बिल्कुल। ये लॉ अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं कह दूं कि आप झूठे हैं तो ये भी भाई पीका लॉ के तहत आ गया ना। यानी पहले मैं आजादी है, इजहार राय तो है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, और बातें देखें जिस ये हवा उसी तरह भरी हुई थी जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भरी थी कि जनाब अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। कितना इंसाफ मिल गया? 187 केस आईनी बेंच ने, उसके अलावा आईनी बेंच ने किया क्या है? क्या अनोखा काम कर दिया, क्या अनोखा तीर मारा है? सामने है हमारे। इसी तरह अगर ये आ जाए, पिछले 2.5 सालों से एफआईए ने और किया गया है, अगर एफआईए का डाटा तो निकाल के देखें, 1 लाख के करीब में मेरी हो सकता है ये भाई ना आ रही है पीका लॉ के अंदर आ जाए कि तकरीबन इसके करीब एफआईआर हुई है। उन एफआईआर में तो सजाएं कितनों को हुई हैं? जरा इंडियन कानून, आज एक वादे केस आया है और उसमें भी यही बात ही उन्होंने कहा जी फिल्थी लैंग्वेज इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने कहा पर्चा खारिज नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्थी लैंग्वेज क्या होती है, आपको कनेक्ट करना है। आपने मोडेस्टी ऑफ वुमेन, यानी कोई लोग ऐसी है जो बातें मिसाल के तौर पर गोली क्यों चलाई, अगर गोली क्यों चलाई, क्या कहा, इसमें झूठ क्या है, यानी इसमें ऐसी क्या बात कह दी है। तो मैं जो समझता हूँ, मैं राब्ते में हूँ, जितनी आपकी सहाफती तंजीमें हैं तमाम ग्रुप्स का राब्ते में हूँ। मैं इस लॉ को चैलेंज करने लगा हूँ। जैसे डेफेमेशन एक्ट आया था पंजाब का, हमने उसको चैलेंज किया था, सहाफती तंजीमों की तरफ से चैलेंज किया था। अब भी हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन सदर पाकिस्तान को भेजी थी कि जनाब आप इस पे दस्तखत मत करें जी। उन्होंने इस पे दस्तखत कर पीपल्स पार्टी तो रिजर्वेशन के बावजूद दस्तखत किए ना। एक सेकंड सर, मेरे साथ रहिएगा जरा। सर एक मिनट बात कर लूं, कोई रिजर्वेशन नहीं थी, कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो आप कमेटी के मेंबर उठाकर देख लें। जी मैंने देखा। लेकिन वो शहरी रहमान साहबा की गुफ्तगू भी आई ना कल। शहरी रहमान साहबा ने भी कहा कि मजीद तरामीम की जरूरत है इसके अंदर, और फिर फरतुल्लाह बाबर साहब की ट्वीट भी जी ऐसे अब यही लग रहा है, अब ऐसे ही लग रहा है कि वो जो करना था वो कर लिया और उसके बाद फर्दर लेके चल रहे हैं। उस्मा साहिबा, आपको याद है बुशरा बीबी साहिबा के बारे में आपके काफी सारे इंटरव्यूज हैं? जी बिल्कुल इंटरव्यूज हैं। इनमें क्या मुझे आप ये बताएं उसमें मैंने क्या गलत बात की है? नहीं, मैंने तो सही या गलत की बात ही नहीं की। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपके काफी सारे बुशरा बीबी साहिबा के बारे में मैंने तो ना तो उनको गालियां दी हैं, ना मैंने कोई और बात की है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि वो रूहानी एक शख्सियत है और उनकी जो ऑडियो लीक सारी आई हैं वो उससे साफ जाहिर होता है। 5 कैरेट जो डायमंड है, अल कादिर ट्रस्ट की जो ट्रस्टी है, वो ये सारी बातें रिकॉर्ड पे, मैंने तो ये सब कहा था। इसमें क्या मैंने कोई इसमें मैंने कोई किरदार कशी तो नहीं की उनकी। आप इज्जत करती है बुशरा बीबी साहब, आप इज्जत करती है बुशरा बीबी साहिबा की आज वो? देखिए मैं तमाम ख्वातीन की मैं इज्जत करती हूँ। आप ये जरा अगर सदीक साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, 2016 का जो पीका एक्ट था, जो ये लोग जब ये बानी साहब ने 2022 फरवरी में स्पीच की, वो तो चिल्ला दें आप टीवी पे, उसमें उन्होंने कहा कि ये पीका एक्ट में हम तरामीम लेके आए हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत गंद फैला। ये काफी नहीं है कि ये रोकथाम के लिए हमें करनी पड़ेगी, सजाओं को भी सख्त करना पड़ेगा। उस वक्त तो जनाब इन्होंने इतने कसीदे पढ़े थे, अब इनको हर चीज में बुराई नजर आ रही है। उस्मा साहिबा, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने इरफान चैलेंज करने जा रहा हूं तो उस वक्त आपको चैलेंज करना क्यों? ठीक है उस्मा साहिबा, कल इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हमने साफियों को ऑन बोर्ड नहीं लिया, जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं जिनके लिए कानून बना रहे हैं उनको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा, हमारे अलीना शिकरी साहबा के शो में कहा। बात सारी ये है कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ना आपके प्रिंट मीडिया को इससे फर्क पड़ता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया में जो यूट्यूब पे जो हर बंदा उठ के, और खास तौर पे जो बाहर बैठे हुए हैं, ये आप समी इब्राहिम को देख, सब भगौड़े, शहजाद अकबर को देखे। आपको किसने कहा समी इब्राहिम भगौड़े हैं? समी इब्राहिम तो इस्लामाबाद में जर्नलिज्म कर रहे हैं। आदिल राजा को देखे, हैदर देखे, ये बाहर बैठे हुए बैठ के रियासत के खिलाफ जहर घोल रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं और डॉलर कमा रहे हैं। इनको कोई गरज नहीं, कोई इनको फिक्र नहीं कि भाई पाकिस्तान से आपको थोड़ा सा आप वफा करके देख लें कि आपका मुल्क है, आप क्यों लोगों को आप इंतशार फैला रहे हैं, क्यों लोगों को आप
उनके जज्बात से खेल के उनको उकसाते हैं रियासत के उस्मा खिलाफ। साहिबा, और हमले करवाते हैं कवानीन रियासत पहले से मौजूद है, कार्रवाई करें उनके खिलाफ, गवर्नमेंट आप लोगों की है। लेकिन चले एक सेकंड यहाँ पे ना, एक और मेरा सवाल जिमनी साथ ये भी ले लीजिएगा। इमरान खान साहब कैसे शख्सियत है, इमरान खान साहब कैसे आदमी है? क्योंकि माजी के कुछ इंटरव्यूज जो है ना, उसमें पीएमएलएन के काफी सारे लोग कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे उनके बारे में। क्या उन अल्फाज का इस्तेमाल आज आप भी कर सकती हैं इमरान खान साहब के बारे में? देखिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपने अगर मीडिया पे बैठ के बात किसी के मुतालिक करनी है, आप इश्यूज पे बात कर लें। हाँ। और आप हकाइक पे बात करें। आपको वो किसी के मैं चंद अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं, मैं चंद अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं, मैं चंद अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं, जरा प्लीज सुन लीजिएगा। विद ड्यू अपॉलॉजीज पीटीआई के लोगों से, उनके व्यूअर से जरा माजरत के साथ, नशई, यूटर्न, भगौड़ा, उधर से आ जाए तो बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर इल्जामात, जादू टूना, सिरिया, व्हाट नॉट, पीरनी, व्हाट नॉट। आपको लगता है कि अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? ये जो जादू टोना और जो सिरिया है, ये इल्जामात नहीं है। आप आज भी ओन करती हैं इनको? प्रूफ इनाम ने दिया है। आप आज भी ओन करती हैं? था जो बनी गाला में इनका राजो न्याज सब जानता था। आप जब उसको उठा के इन्होंने बाहर भेजा है, ये सारी बातें उसने बताई हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा।